A'udhu minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 7th of August 2020. This is class 10th subject General Science, and today we are going to discuss what are ketones. Certain questions about ketones we are having in our mind, and we will try our best to answer those questions. For example, we are having questions just like what are ketones? Ketones क्या होते हैं? What are the simplest ketones? Simplest ketone क्या होता है? Which functional group represents the ketone? What is the general formula for representing a ketone? How does these ketones form the homologous series? How can we assign names to these ketones? These are certain questions about the ketones which we have to understand. Let us try to understand the answer of these questions. इन क्वेश्चंस का आंसर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. हम जानना चाहेंगे सबसे पहले व्हाट आर कीटोन्स. देखो, जिस तरह मैंने आपको अल्कोहल के बारे में कहा या एल्डिहाइड के बारे में कहा कि अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो वो कार्बन कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसी तरह जो कीटोन्स हैं ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज़ डिफरेंट वन. जिस तरह अल्कोहल्स के अंदर OH ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड्स के अंदर CHO ग्रुप पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग सा ग्रुप पाया जाता है जिसको हम कीटोन ग्रुप कहते हैं. तो हमने यहाँ पे लिखा है कीटोन्स, दीज आर द कार्बन कंपाउंड्स और वी कैन से दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कीटोन ग्रुप. कीटोन्स आर द कार्बन कंपाउंड्स और कीटोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कीटोन ग्रुप. कीटोन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है. इस कीटोन ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड C, कैपिटल O, C. ये कीटोन ग्रुप है. या इस कीटोन ग्रुप का हम और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C, डबल बॉन्ड O, एक यहाँ से बॉन्ड एक यहाँ से बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो कीटोनिक ग्रुप. तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऐसा ग्रुप पाया जाएगा, ऐसा फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा या ऐसा फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, उन कंपाउंड्स को हम दूर से देखते ही कहेंगे कि ये क्या है, ये कीटोन्स हैं. ये कीटोनिक ग्रुप जो है, कीटोन ऑलवेज ओकर इन द मिडल ऑफ ए कार्बन चेन. इट इज ऑलवेज ए कीटोन. दैट इज व्हाई ए कीटोन मस्ट कंटेन 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल. कीटोन जो है, ये कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा एक मॉलिक्यूल के मिडिल में एग्जिस्ट होता है. जब भी आप कोई कीटोनिक कंपाउंड देखेंगे तो कीटोनिक कंपाउंड में ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप जो होता है, ये उस कंपाउंड के सेंटर में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है. ये टर्मिनल पे नहीं पाया जाता है. क्यों नहीं टर्मिनल पे पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन इसका जो कार्बन है इसकी 2 वैलेंसीज फ्री हैं. तो यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप ज़रूरी आएगा, यहाँ से दूसरा अल्काइल ग्रुप ज़रूरी आएगा, या एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा. तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये हमेशा ओकर होता है, एग्जिस्ट होता है एट द मिडल ऑफ ए मॉलिक्यूल. तो सिंपल कीटोन जो हमारे पास होगा, सिंपल कीटोन, उसके अंदर कम से कम 3 कार्बन एटम पाए जाएंगे. एक कार्बन एटम इस अल्काइल ग्रुप का, एक कार्बन एटम इस अल्काइल ग्रुप का और एक कार्बन एटम इस कीटोन का अपना है. या एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा उसका कार्बन एटम, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा उसका कार्बन एटम, और एक कार्बन एटम इस कीटोन का अपना है. तो सिंपलेस्ट कीटोन जो होगा दैट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स, नॉट लेस देन 3 कार्बन एटम्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कीटोन जो है ये ऑलवेज ओकर होता है एट द मिडल ऑफ ए कार्बन चेन. जो एक कार्बन चेन होगा जिसके अंदर ये कीटोनिक ग्रुप पाया जाएगा, ये कीटोन ग्रुप उसके मिडल में होता है. तभी मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज वाई ए कीटोन मस्ट कंटेन 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल. कम से कम इसके अंदर एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए. फिर 3 से ज्यादा होंगे लेकिन 3 से कम नहीं पाए जाएंगे. तो सिंपलेस्ट कीटोन जो हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा है ये है CH3CO CH3. आप देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CO, तो CO यहाँ पे है लेकिन इसकी एक वैलेंसी यहाँ से है, ये ऑक्यूपाई की अल्काइल ग्रुप ने. यहाँ से इसकी दूसरी वैलेंसी है, इसको भी ऑक्यूपाई किया किसने, अल्काइल ग्रुप ने. तो ये बना CH3CO CH3. इसमें 1, 2 और 3 कार्बन एटम है तो उसका नाम बनेगा प्रोपेनून. ये नून कैसे बना यह मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा. या इस तरह ब्यूटेनून बनेगा, इस तरह पेंटेनून बनेगा. जितने कार्बन एटम होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो इस कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको बनाने के लिए जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर ए कीटोन इज CnH2NO. CnH2NO.
ये n जो है वह n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे N3 है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सिंपलेस्ट कीटोन जो होगा, छोटा कीटोन होगा, सिंपल कीटोन होगा, उसमें कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। इफ n इज इक्वल टू 3 तो ये बनेगा C3, n की जगह 3, यहाँ पे बनेगा H2n, 2 इंटू n की जगह 3, 3 2 6, ये बनेगा C3H6O। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें कितने हैं, C3H6, तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन एटम हैं, ये 3 कार्बन एटम है, मैंने एक ही कार्बन एटम लिखा। हाइड्रोजन 6 हैं, 3 हाइड्रोजन मैंने निकाल के इसके साथ रख दिए, तो ये CH3 बना। फिर मैंने एक कार्बन और उठाया, उसको यहाँ पे रखा, ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ रखा, ये बना CO। तो वहाँ पे हमें एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन अभी और बचते हैं, उसको मैंने लास्ट पे लिखा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH3, तो ये 3 कार्बन एटम है, तो ये यही प्रोपेनॉन है। ये जो कीटोन्स हैं ये भी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, अपने हिसाब से ये भी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, और वहाँ पे भी CH2 ग्रुप की फर्क रहता है। जैसे CH3CO CH3, ये मैंने आपको पहले कहा, ये सिंपलेस्ट कीटोन है, इसका नाम है प्रोपेनॉन। इसी तरह CH3CO, यहाँ पे हम एक ग्रुप बढ़ा देंगे CH2 CH3, तो इसमें 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूटेनॉन। इस तरह पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नोनेनॉन, डिकेनॉन, तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, जिनके दरमियान डिफरेंस कितना होता है, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का फर्क होता है। अब हम देखेंगे कि इन कीटोन्स को हम नाम कैसे असाइन करते हैं, ये प्रोपेनॉन कैसे बना या ब्यूटेनॉन कैसे बना। देखिए कीटोन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, डैश CO डैश, ये डैश जो है ये बॉन्ड है, जहाँ पे ये एज फंक्शनल ग्रुप होगा उनको हम कीटोन कहेंगे। और इन कीटोन्स को हम नाम कैसे असाइन करते हैं, देखिए जहाँ तक कीटोन नाम का ताल्लुक है, कीटोन, इस कीटोन के लास्ट पे आप देखिए इन द नेम कीटोन, इसके लास्ट 3 वर्ड आप देखिए, ये है ONE, लास्ट 3 लेटर्स फॉर्म ONE। आप इसको पढ़ेंगे 1, इसको पढ़ा जाता है ऊन, क्या पढ़ा जाता है, OWN ऊन, यहाँ 1 ही पढ़िए आप। तो जब आप इसको लास्ट पे वहाँ पे अप्लाई करेंगे किसी कंपाउंड के नाम में, तो आपको खुद समझ आ जाएगा ये क्या बनता है, ये ऊन कैसे बनता है, ऊन। कीटोन का जो नाम है, इसकी जो लास्ट 3 वर्ड है KETONE, लास्ट के 3 वर्ड निकालिए आप, ये ONE1 बनता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ऊन। ये जो लास्ट के 3 वर्ड हैं, ये 1 जो है, इसको हम सुफिक्स का इस्तेमाल करते हैं एज सुफिक्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय रिप्लेसिंग द टर्मिनल E ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन होगा, जिससे हमने देखेंगे कि ये कौन सा, इसमें कितने कार्बन एटम है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम हम कहेंगे ये इथेन है या मीथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन है, कितने कार्बन एटम होंगे वहाँ पे। उसी का जो लास्ट वाला E है, उस लास्ट वाले अगर वहाँ पे कीटोन ग्रुप पाया जाता है, तो लास्ट वाला E जो है उस कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का, ये लास्ट वाला E हम रिप्लेस करके इसकी जगह ONE1 लगा देते हैं। तो मैंने लिखा है दिस ONE1 या ऊन is used as suffix at the end of a compound to show the presence of a ketone group or ketone compound। IUPAC में हम क्या करते हैं, the last E of an alkane, अल्केन के अंदर जो लास्ट वाला E होता है, दिस E is replaced by ONE। इतना ही हमें करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन हमारा होगा उसका जो लास्ट वाला E होगा, उस E को हमें रिप्लेस करना है, उसके बदले हमें वहाँ पे ONE1 लिखना है। जब हम ONE1 लिखेंगे तो वो कीटोन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल कीटोन यहाँ पे है CH3CO CH3, क्योंकि आप देखिए इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 और 3। जब इसमें 3 कार्बन एटम है तो ये क्या था, इसका मतलब है ये प्रोपेन था, PROPANE प्रोपेन। लेकिन इसमें चूंकि CO ग्रुप पाया जाएगा, तो ये लास्ट वाला E जो है इसको हमें निकालना होगा, और इसके बदले हमें यहाँ क्या लगाना होगा, ONE1। तो देखो PROPAN लास्ट वाला E काट दो, वहाँ पे ONE1 लगा दो, PROPAN ONE, तो ये बनेगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, पहला कार्बन यहाँ पे है C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, CH3, एक हाइड्रोजन दूसरा वो तीसरा। फिर देखिए ये C जो है, इसके साथ जो ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन की तरह मैंने आपको यहाँ पहले समझाया, इसके साथ डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिला हुआ है लेकिन डबल बॉन्ड से। तो ये कार्बन मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या है, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी
ये देखिए इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, एक वैलेंसी, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। फिर देखिए ये वाला कार्बन एटम जो है, इस कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम फिर अटैच हैं, तो ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या बना, प्रोपेनून। इस तरह हमारे पास है और एक कंपाउंड जिसमें हम एक ऑक्सीजन कार्बन बढ़ा देंगे, CH3CO CH2 CH3, 1 2 3 और 4 कार्बन एटम है इसमें। ये क्या था फिर, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन था, लास्ट वाला ई काट के ONE1 लगा दो, ये बनेगा BUTANE, ई की जगह ONE1 लगा दो, तो ब्यूटेनून बना। इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और यहाँ से इस कार्बन के साथ बॉन्ड, और यहाँ पे इस बार कार्बन के साथ बॉन्ड। फिर ये कार्बन है, इसके साथ CH2, 2 हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन है, इसके साथ CH3, तो 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये ब्यूटेनून की स्ट्रक्चर है। दिस वाज ऑल अबाउट द ketones. What are ketones? What are the simplest ketones? How can we represent ketones? How can we assign names to these ketones? Thank you.